एनएचआई द्वारा जब से सड़कों पर टोल प्लाजा लगाए गए हैं तब से जो लोकल नागरिक हैं या जो मालवाहक वाहन हैं उनके चालकों द्वारा और यहाँ के लोकल लोगों द्वारा लगातार विवाद सामने आते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6वां टोल प्लाजे पर मौजूद हैं और यहाँ पर इसी टोल प्लाजे का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यहाँ के कर्मचारी द्वारा एचएम मशीन, जिसको हैंडल मशीन कहा जाता है, उसके द्वारा बगल से जो ट्रक वाले हैं उनसे रसीद काटकर पैसा वसूला जा रहा है। और कुछ ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि यहाँ पर जो है कांटा नहीं है, उसके बावजूद ओवरलोडिंग का यहाँ पर पैसा लिया जाता है। साथ ही साथ यहीं के दो पूर्व अन्य कर्मचारियों ने भी इस टोल प्लाजे के जो अथॉरिटी वाले हैं, जो जिनका ठेका है, उन पर आरोप लगाया है कि इनके द्वारा उन पर जबरिया दबाव बनाया जा रहा था कि आप एचएम मशीन से जो ओवरलोडिंग होता है या जो अन्य पर्चियां होती हैं जिसका यहाँ पर इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता वो काटिए, नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। उनका बयान भी सामने आया है। यह जो आरोप है बड़े ही गंभीर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये लोग एचएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ ऐसी तकनीकी होती है कि सेम जो एनएचआई का पर्ची है जो वहाँ से लिंक होता है उसी तरीके का ये पर्ची निकाल के देते हैं और ये जो पैसा मिलता है, ऐसा आरोप है, वो पैसा एनएचआई को नहीं जाता है, वो यहाँ जो लोकल जिनका ठेकेदारी है यहाँ टोल वसूलने का, उनके जेब में चला जाता है। आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे टोल प्लाजे के पास। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दिक्कत इस टोल प्लाजे पर और है कि जब आपके पास कांटा नहीं है तो आप कैसे, आरोप के अनुसार जो आरोप लग रहा है, आप कैसे ओवरलोडिंग का पर्ची काट सकते हैं। और इस टोल प्लाजे पर गाहे बेगाहे अभी आरोप लगता रहा है कि इनके द्वारा जानबूझकर 1-2 लेन बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर जो लेन बंद किया जाता है उस पे जो प्लास्टिक का टोन होता है उसकी जगह ये लोग पत्थर में जो पिलर टाइप का होता है उसको रखते हैं आजू बाजू में। से कहीं ना कहीं यहाँ पर दुर्घटना का एक चांस भी बना रहता है। आप जब भी आएंगे तो इनके पास जो लेन बंद होता है वहाँ आप देखेंगे कि 2 बैम्बू लगा होता है। ये नियम के विपरीत है। एनएचआई कहता है कि अगर आप लेन बंद करते हैं तो आपको प्लास्टिक के टोल लगाने होते हैं। दबे कोई गलती से भी उस लेन से गुजरे और वह चला जाए तो उसको चोट ना लगे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा मानक है उसकी अनदेखी की जाती है। अब एचएम मशीन की जो बात आती है उसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से समझाते हैं कि जो एनएचआई ने इनको ठेका दिया है, यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं बड़ी, उनका लिंक डायरेक्ट वहाँ से होता है। ये जो टोल प्लाजे से जो भी पर्ची काटते हैं, इनका जो ठेकेदार का हिस्सा होता है ये हिस्सा इनके खाते में आता है और जो एनएचआई का हिस्सा होता है वह यही जो ठेकेदार है वो दे देते हैं। लेकिन जब एचएम मशीन से ये काटते हैं जो पर्ची होता है तो एचएम मशीन जो है वो अलग से सेम उसी तरीके की पर्ची लगी होती है उसमें। और आप अगर नहीं टोल प्लाजे के बारे में जानते हैं तो दोनों पर्चियों को अगर इकट्ठा करके आप देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी पर्ची फर्जी है। उसको समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो उसके बारे में जानते हैं वही समझ पाएंगे। तो ये जब पर्ची कटता है तो जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको पर्ची अलग से दे दिया जाता है और जो फास्टैग नहीं लगा होता है उसी में ये खेल किया जाता है। उसके बाद जो 260 रुपये कटते हैं वो पूरा का पूरा इनके जेब में आ जाता है और इनको उस पैसे को किसी को भी नहीं देना होता है। इस संबंध में जब हमने यहाँ के मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो वो फंसते हुए नजर आए और साथ ही साथ जब उनसे पर्चियों की जांच कराई गई तो एक पर्ची जो है उसमें इनके सिस्टम में वो पर्ची दिखा ही नहीं रहा था, वो पर्ची का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। और दूसरी जो अन्य पर्चियां हैं उसमें जो ट्रक है या मालवाहक वाहन है, जो 4 पहिया वाहन है, वो आते जाते तो दिख रहे हैं, उनकी एंट्री तो दिख रही है, लेकिन जो अमाउंट उनसे लिया गया है सिस्टम में उन पर्चियों का वो अमाउंट भी नहीं दिख रहा है।
आगे पूरी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं और जो मैनेजर का बयान दिखाने वाले हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर टोल प्लाजे में किस प्रकार की गड़बड़ी और जालसाजी की जाती है। मेरा नाम दुर्गेश यादव है और मैं यहाँ छपवा टोल प्लाजे पे काम करता था और मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। अभी देवेंद्र कुमार शर्मा की कंपनी चला रही है और ये लोग हमको बिना किसी वजह के निकाल दिए हैं और ये कह रहे थे कि आप ओवरलोड काटिए। यहाँ काटा नहीं है, ये एचएम चलवा रहे हैं और ये कहते हैं आप ओवरलोड काटिए। कुंटल या 50 केजी का ये वेट से ज़्यादा आती हैं गाड़ियाँ, लोकल की गाड़ियाँ हैं। ये लोग कहते हैं कि ओवरलोड आप काटिए और लोकल की गाड़ियाँ जो चलती हैं वो मालिक लफड़ा भी करते हैं और ये लोग कहते हैं नहीं आपको ओवरलोड काटना है, अगर आप सही ढंग से ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको जो है कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अभी किन कारणों से अभी मुझे सर बिना किसी वजह के निकाल दिया गया। ना मेरा एक पैसे की चोरी का है, ना मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था। ये लोग मुझे वैसे ही निकाल दिए, बोले कि आप आउट ऑफ रेंज हो। मैंने बोला क्यों, मेरी गलती क्या है? ये बोले नहीं, आपको निकाल दी है कंपनी, आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये एचएम भी चलवाते हैं, एचएम इनका चलता है और जो भी कार है, एलसीबी है, बस ट्रक है, भारी मालवाहक है, 10 चक्का 12 चक्का, उसका सब एचएम से पर्ची कटता है कैश और ये जो है सिस्टम से केवल 1-2 पर्ची कटवाते हैं। अच्छा, ये एनएचआई के पोर्टल पे अपलोड होता है? नहीं सर, ये एचएम जो है एनएचआई के पोर्टल पे नहीं अपलोड होता है जी। पूर्ण रूप से अवैध है ये और ये मालिक चलवा रहे हैं, यहाँ मैनेजर चलवा रहे हैं, जो भी हैं। विक्रम सिंह करके मैनेजर हैं यहाँ पे छपवा टोल प्लाजे पे, ये लोग चलवा रहे हैं। मामला कितना संदिग्ध है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ छपवा टोल प्लाजे के मैनेजर विक्रम सिंह कहते हैं कि ये दोनों कर्मचारी मेरे यहाँ के नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो में जो पूर्व कर्मचारी हैं वह टोल प्लाजा पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे टोल प्लाजा पर किस प्रकार का खेल चल रहा है। सर मेरा नाम सुफियान अंसारी है और मैं छपवा टोल प्लाजे पे काम करता था। एक्चुअली हुआ ये जो है कि एक वीडियो वायरल हुआ, पता नहीं किसके कारण, मुझे जानकारी नहीं है, इसी वजह से मुझे निकाल दिया गया। और मैं 4 महीने से काम करता था पिछले कंपनी देवेंद्र शर्मा में, गणेश गरिया में, और 2 महीने से मैं काम किया देवेंद्र शर्मा में। और मुझे धमकाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और कहा जाता था कि ओवरलोड काटने के लिए, जो कि लोकल की गाड़ी थी। और इस वजह से जो है मैं ओवरलोड के लिए मैं मना भी करता था कि ये अवैध है। तो ये ज़बरदस्ती मुझसे बोलते थे कि अगर तुम ओवरलोड नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया सर। मेरा नाम राजेश यादव है। कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे थे? गाड़ी हम आ रहे हैं बनारस से लेके। कहाँ जाएंगे? जाएंगे नेपाल। अच्छा, टोल प्लाजे पर क्या हुआ आपके साथ? टोल प्लाजे पे जैसे काटा लगाए नहीं है, ओवरलोड का चलान वो काटते हैं, पर टोल पर्ची काटते हैं। अच्छा, कितने रुपये टैक्स लिया गया आपसे? 260 रुपये 260 रुपये ओवरलोड। लोग लखनऊ से आ रहे थे और टोल प्लाजे पे समस्या कि गाड़ियों का यहाँ काटा लगा हुआ नहीं है, गाड़ी जो है ओवरलोड की ज़बरदस्ती लेते हैं सब पेनाल्टी। कितना आपसे वसूल किया गया? 700 रुपये आपसे किस चीज़ का लिया गया? वो बता रहे हैं गाड़ी ओवरलोड है, काटा लगाए नहीं है। काटा लगाता तो हम लोगों को पता चलता है कि गाड़ी है ओवरलोड है कि अंदर लोड है। काटा पर्ची मानते नहीं है तो हम लोग क्या जानेंगे। शैलेश यादव। कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़। अच्छा, टोल प्लाजे पे किस प्रकार की समस्या हुई आपके साथ? टोल प्लाजे सर कांटा नहीं लगा हुआ है, ओवरलोडिंग की वसूली हो रही है। कितना पैसा लिया गया आपसे? 260 रुपये। कोई रसीद दिया गया है? कोई रसीद नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके कर्मचारी एचएम मशीन द्वारा रसीद काट रहे हैं और ट्रक चालक को दे रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है जो दिखाई जा रही है। इसके विषय में हम यही कहेंगे कि जो भी चीज़ें होती है सिस्टमेटिक होती है। हमारे यहाँ सिस्टम लगा है, सॉफ्टवेयर है वाहन कंपनी का, एनएचआई द्वारा जो रजिस्टर्ड है उसी के द्वारा पर्चियाँ दी जाती है। जो पर्चियाँ दी जा रही हैं वो ऐसा आरोप है कि वो एनएचआई के पोर्टल पे अपलोड नहीं होता है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। आप NSTIS गवर्नमेंट साइट है, उस पर जाके आप रेट लिस्ट दे सकते हैं। उसी के बिहाफ पे जो भी आता है वो चेक करें। जिसको दिक्कत है वो प्लाजा के दोनों साइड बोर्ड लगे हुए हैं, उसके ऊपर रेट लिस्ट मेंशन है, क्या रेट है प्लाजा के ऊपर, उसी हिसाब से। आपके यहाँ 2 कर्मचारी उनको निलंबित कर दिया गया है, उन्होंने भी बताया है, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके द्वारा मशीनें चलाई जाती थी और आप लोग के द्वारा चलाया जाता था। जब वीडियो वायरल हुआ तो इसलिए अपने बचने के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें क्या सच्चाई है, क्या कुछ है? देखिए, वो 2 कर्मचारी जो ऐसा आरोप लगाए हो हमारे यहाँ थे ही नहीं। सारी बात मैं आपको बताना चाहूँगा,
पीछे क्या था नहीं था, क्या चीज़ें वो बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आदमी जिसको नौकरी चाहिए वो दबाव बनाते हैं हमें रखा जाए, जब नहीं रखा जाएगा तो आदमी कुछ भी कहेगा। सब कुछ आपके सामने है। अभी उनका जो भी इशू है, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उस बारे में क्या कह सकते हैं। उनका कहना है कि वो इसमें ओवरलोडिंग की रसीद काट के देने के लिए उन्हें बोला जा रहा था, जिसके चक्कर में वो बोल रहे थे कि हम ओवरलोडिंग की रसीद नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से उनको निकाला गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी जानते हैं, कोई भी गाड़ी वाला है, कोई भी ट्रांसपोर्टर है, वो ऐसा इतना ओवरलोड के नाम पे पैसा क्यों देगा? जब आपको पता है, रजिस्टर है, जो गाड़ियों की जो रेट लिस्ट है, सूची है, सबको पता होती है ट्रांसपोर्टर को, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे करेगा? जो भी चीजें वो गलत बताई जा रही है, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है आप खुद चेक करिए। अभी भी आपने गाड़ी की जो ट्रांजैक्शन थी हमने आपको दिखाई, और आपको सारी जो आपके मन में भी डाउट्स था वो सारा कुछ क्लियर करा, और यही कहना चाहिए। क्या टोल प्लाजा पे ओवरलोडिंग की रसीदें काटी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डबल पेनल्टी मौजूद है टोल प्लाजा में? बिल्कुल नहीं है धर्म काटा। जब धर्म काटा मौजूद है तो भी उनका यहाँ पे देखा जाए तो ओवरलोडिंग की रसीदें काटी नहीं, जा रही ऐसा है। मेरी बात तो सुनिए। ट्रक ड्राइवर भी पिछले हफ्ते इनका पिछले कुछ दिन पहले बयान दिया देखिए हुआ। मेरी बात सुनिए, हाँ, जिस गाड़ी का ब्लैक लिस्ट आता है, जिसकी गाड़ी के फास्टैग में पैसा नहीं होता है, उसे डबल पेनल्टी ली जाती है। तो डबल पेनल्टी एनएचआई की गाइडलाइन के थ्रू ही हम लोग पैसा लिया जाता है। लेकिन अगर गाड़ी वालों को वो लगता है कि भाई वो क्यों एक्सेस लिए जा रहा है, तो गाड़ी वाले उस चीज में पूछ सकते हैं। भाई उन्हें भी पता है कि डबल पेनल्टी रूल है एनएचआई के हिसाब से, और उस चीज के बारे में हमने लेटर वगैरह जो मांगते हैं गाड़ी वालों में दिया जाता है। वो अपना ऑनलाइन गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है संदर्भ में। टोल प्लाजा टेंडर हुआ है, आपकी कंपनी का क्या नाम है और आप कब से मतलब इस टेंडर को देख रहे हैं? कंपनी का नाम देवेंद्र कुमार है, और कब से आप यहाँ पे देख हम रहे हैं? 13 जुलाई से आए थे यहाँ पे।